यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, यहाँ पे आपने एंट्री करनी है इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर, और हाई आपका जो भी नीचे का है उससे थोड़ा सा आपने नीचे रखना है, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो टीपी होगा आपका वो नेक्स्ट हाई होगा। ये आपका एक हाई लेवल है, तो यहाँ पर का टीपी रखा है। अब चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन पहला टीपी आपका ये है, तो ये ट्रेड आपकी विन हो गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अंदर मैंने पोल डाला था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। परफेक्ट ट्रेंड लाइन्स, मार्केट स्ट्रक्चर, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा जो वोट आए थे वो आए थे मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आज मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताऊंगा, और साथ में कोशिश करूंगा कि ट्रेंड लाइन्स और हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स ये भी इसी के अंदर मैं कवर कर लूँ। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई भी मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पहले उसकी हालत को जांचता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि जो पेशेंट है उसकी इस वक्त कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन ऐसी है कि वो वहाँ पर उसका इलाज कर सकता है तो वो उसको वहीं इलाज करता है, और क्या दवा देनी होती है वो भी बाद में उसको दवाई देता है, पहले वो चेक करता है उसको। अगर कंडीशन बिगड़ी हुई होती है तो वो किसी बड़े हॉस्पिटल में रेकमेंड करता है कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके इसको ट्रीटमेंट करवाएं। सेम इसी तरीके से हमने भी जब ट्रेड करनी है तो हम पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, मार्केट की हालत को देखेंगे पहले, उसके बाद ट्रेड करेंगे ना। डॉक्टर बिना चेक किए दवाई कैसे देगा जब तक उसको पता ही नहीं है कि भाई मर्ज़ क्या है। अब वो पेशेंट जब जाएगा वो कहेगा यार मुझे जल्द से जल्द दवा दे दें ताकि मेरा मसला हल हो जाए, तो वो कहेगा भाई पहले मसला तो मुझे पता चल गया, लेकिन इसकी वजह भी तो पता होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या पता आपको ऐसा लग रहा हो, ऐसा ना हो। इसी तरीके से मार्केट में भी ऐसा होता है कि मार्केट कभी ऊपर जा रही होती है, लगता है कि बाय ट्रेंड है, बाद में पता चलता है कि मार्केट नीचे गिर जाती है। तो इससे पहले हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। कुछ लोग बिना टूल के भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आज जो है वो बिना किसी चीज़ से आपको मैं समझा सकूं कि आपकी आंखें ट्रेन हो जाए। और टूल्स का भी यूज़ करेंगे लेकिन बाद में। देखें, सबसे पहले आप जब चार्ट खोलेंगे ना, तो चार्ट खोलने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। बड़े टाइम फ्रेम में क्या आता है, डेली चार्ट आता है आपका, H4 आता है और H1 आता है। 1 वीक भी आता है, लेकिन 1 वीक बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनके लिए डेली टाइम फ्रेम जो है ना वो काफ़ी है, ठीक है। तो आपने डेली टाइम फ्रेम में आना है, और डेली टाइम फ्रेम में आपने यहाँ के देखना है मार्केट को। खुद आप गौर करें पहले कि मार्केट, अगर हम यहाँ से इसको नोट करें कि मार्केट जो है ना यहाँ से देखें ऊपर गई है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया है, ये डाउनफॉल दे दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही है, ये रिकवरी दे रही है। यहाँ पर ये देखें, ये रिकवरी दे रही है। यहाँ पे आप इस तरीके से इसको नोट कर लें। ये देखें, अब हमें इससे क्या पता चला कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, ठीक है। अब ये एक रिकवरी दे रही है यहाँ पर, और पॉसिबल है कि ये दोबारा ऊपर चली जाए, और अगर इसने नीचे आना है तो इस वाले लो को उसको ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ तो पता चल गया कि मार्केट जो है वो बुलिश है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में आए, आपने देखा कि भाई मार्केट यहाँ से तो बुलिश थी, जब मार्केट ऊपर जा रही थी नीचे गिर रही थी, फिर ऊपर जा रही थी फिर नीचे गिर रही थी। देखिए, नीचे कम गिर रही थी और ऊपर ज़्यादा जा रही थी, नीचे कम गिर रही थी ऊपर ज़्यादा जा रही थी, नीचे कम गिर रही थी ऊपर ज़्यादा जा रही थी। यहाँ पे जो है वो इसने हमें बताया कि मार्केट यहाँ पे वो वाला स्ट्रक्चर जो बन रहा था हायर हाई का, वो यहाँ नहीं बना, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ थोड़ी सी आपको चेंजेस नज़र आई है। तो आपने क्या करना है, जब भी ट्रेंड, अब ये जो ट्रेंड है ना ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, पहले हम वहाँ जाके देखते हैं कि ये ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर हम देखें ना, ये डाउन ट्रेंड था। सबसे पहले आप ट्रेंड लाइन लगाएं, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद ये देखें, ये था डाउन ट्रेंड, ठीक है। जब भी एक डाउन ट्रेंड पे आप ट्रेंड लाइन लगाएं, लगाने के बाद जब वो ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद जो उसका पहला हाई होता है, यानी कि ब्रेक करने के बाद इसका जो पहला इसने हाई लेवल है ये वाला, ये इसका जो है जब ये ब्रेक होता है, जब ये हाई भी ब्रेक होता है, फिर जाके ट्रेंड स्टार्ट होता है। ये देखें, यहाँ पे इसने कहाँ पे इसने ब्रेक किया, इसको, इस वाले हाई को ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये वाली जो कैंडल है ना, ये
इसको मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये वाली जो कैंडल ये वाली है, ठीक है। इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आई, यहीं से रीटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट देखें कहाँ चले गए ऊपर। उसके बाद तकरीबन, अच्छा ये जो लाइन मैंने लगाई है ना, ये आगे जाके भी काम कर सकती है, ठीक है। जैसे कि इसने इस वाली कैंडल पे ब्रेक किया था, ठीक है। इस वाले कैंडल ने, ये जो लाल वाली है, नीचे आई है, इसी वाली लाइन को इसने टच किया है, फिर ऊपर गई है। उसके बाद दोबारा नीचे आई है, दोबारा नीचे आने के बाद दोबारा यहीं से ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर इसी लाइन से ऊपर गई है, फिर ये वाली लाल वाली कैंडल दोबारा यहाँ आई है, यहाँ से फिर दोबारा ऊपर चली गई। अब ये जो लेवल है ये आगे भी हो सकता है कि इसने शायद काम किया हो, उसको देख लेते हैं। नहीं, अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे नहीं आई है मार्केट, नहीं अभी नहीं आई यहाँ पर। तो ये लेवल, इस लेवल पर जब भी मार्केट आएगी ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर आके मैं रुक गया कि भाई यहाँ पे जो है ना कुछ गड़बड़ है, अब डाउन ट्रेंड ख़त्म होने वाला है या एग्जॉस्ट होने वाला है। जब ये ब्रेक होगा तो ये फिर हमारा बाय ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा एक ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। जब ये बाय ट्रेंड स्टार्ट हो गया है तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा लेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हम फिर अलर्ट हो जाएंगे कि भाई ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। ये यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे देखें इसने इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इस वाले हाई ने जो है वो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब इसने यहाँ ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल अभी मार्केट बाय में नहीं है। जब इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर आई और इसी के आसपास आने के बाद यहीं से दोबारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जब भी ये एरिया दोबारा टूटता है तो फिर ये दोबारा बाइंग एरिया बन जाता है। ये वाला एरिया था, ये वाला हाई था, ठीक है। क्योंकि मार्केट जब यहाँ से नीचे आई, एक इसने हाई बनाया और ये वाला जो हाई था, ठीक है, ये वाला हाई जब तक नहीं टूटेगा अब मार्केट दोबारा रिवर्स नहीं होगी। मार्केट ऊपर आई, इसने हायर लो बनाया। हायर लो का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जा रही हो लेकिन हाई का लो बनाए, ब्रेक ना करे उस हाई को। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने इस वाले हाई को तोड़ा नहीं और मार्केट नीचे चली गई। तो ये हमें कंफर्म हो गया, ये वाला एरिया, इस हायर हाई से हमें ये पता चला कि भाई ये जो एरिया है ये कंफर्म हो गया। अब जब ये ब्रेक होगा तो दोबारा बाय में जा सकती है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले हाई को इसने ब्रेक कर दिया। अब इसी के रीटेस्ट के ऊपर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अब ये लाइन वैलिड हो गई। यहाँ पे देखें दोबारा आई है, दोबारा यहाँ इसी लेवल से मार्केट ऊपर चले गए। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, मार्केट की जो लाइन है ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट वहीं से मार्केट जाए, ठीक है। कुछ लेवल्स भी होते हैं, वहाँ से भी मार्केट जाती है। अब यहाँ पे देखें एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखें, ये जो है ना ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट इसके पास आई। हालांकि जाना तो इसको यहाँ से था ऊपर, लेकिन मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के लिए यहाँ पर आई और बिल्कुल इसको टैप किया इसने और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल है। तो ये लेवल अब वैलिड हो गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। अब जब दोबारा मार्केट यहाँ आएगी तो हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम बाय ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो दोबारा हम एक ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर इस वाले पॉइंट से मार्केट बाय में गई है तो यहाँ हम यहाँ ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। जब इस एरिया पे आएगी तो हम कोशिश करेंगे अपनी बाय देखें। अब देखें मार्केट तो यहाँ पे फ़िलहाल तो आई नहीं है, ठीक है। मार्केट इस एरिया पे अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो बाय ट्रेंड चल रहा है, कोई भी लो टूटने का वेट करेंगे। ये जितने भी बन रहे हैं ना ये वाले लो, इसको मैं आपको यहाँ से बता, देखें जैसे कि ये एक लो है, ठीक है, एक ये लो है, इसको भी हम इस तरह मार्क करते रहें सारे लो उसको ना। जब भी कोई भी एक लो टूटता है तो फिर आप अलर्ट हो जाएं। यहाँ पे ये देखें ये वाला जो लो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जा रही थी, ये भी एक लो था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसी का जो है ना रेजिस्टेंस बना लिया। पहले ये सपोर्ट था, इसको रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट नीचे गिरी। नीचे गिरने के बाद दोबारा मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोबारा यहाँ आके इसको नीचे जाना चाहिए था, यहाँ पे रिजेक्शन देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं दी उसने,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल नहीं करना है। मार्केट दोबारा इसी लेवल पर गई जो मैंने आपको बताया था, सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट दोबारा यहाँ से गिर गई। ठीक है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये लाइन सपोर्ट वाली भी थी, यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। फिर ये एक रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरी। फिर ये वही लेवल है, यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। अब ये तीसरी मरतबा, ये गोल्ड का चार्ट है डे 1 का। अब मार्केट देखें दोबारा यहाँ से गिरने की ट्राई कर रही है। ठीक है। तो ये लेवल्स हैं। अब ये जो मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं ना, ये सारे लो हैं, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से बाई किया हुआ है, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ है। कुछ लोग ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करते हैं, मतलब कि मार्केट ऊपर प्रॉफिट में जाती है तो अपने स्टॉप लॉस छोटा कर देते हैं, यहाँ चली जाती है तो स्टॉप लॉस यहाँ कर देते हैं, और ऊपर चली जाती है तो स्टॉप लॉस यहाँ कर, आहिस्ता आहिस्ता उनके स्टॉप लॉस यहाँ आते रहते हैं। तो मार्केट क्या करती है, उन स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए नीचे आती है। तो अब हमें देखें कितने सारी लेवल्स मिल गए नीचे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लेवल मिल गए हमें जहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए भारी मिकदार में। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हमें पता चल गया कि भाई एक लो टूट गया मार्केट का यहाँ पे, ठीक है, हायर लो भी ब्रेक हो गया है। जब हायर लो ब्रेक होता है तो आपने अलर्ट हो जाना है कि मार्केट अब फ़िलहाल बाय में शायद ना जाए। ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई अब ब्रेक नहीं करेगी मार्केट, और यहीं से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने आना है H1 में। अब ट्रेड किस तरीके से करनी है आपने, वो बताता हूँ आपको। अब हमने H1 में भी वही काम करना है। हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट फ़िलहाल अभी बाय में नहीं है, अभी डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि उसने लो तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम दोबारा ट्रेंड लाइन लगाएंगे शॉर्ट टाइम में। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ब्रेक हो गई यहाँ पर। जब ये ब्रेक हो गई, ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। वैसे आपको मुझे पता नहीं आ रहा होगा समझ, लेकिन ये है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। इस वाली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, वहीं से सेल आती है। देखें सेल आई। अब मार्केट जब जब इस एरिया पे जाएगी आपको नीचे आती हुई दिखेगी। यहाँ पे भी ऊपर गई है, नीचे आ गई, यहाँ पे भी ऊपर गई है, नीचे आ गई। अब क्या हुआ, जब इसी लेवल्स को मार्केट जब ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद फिर आपने वेट करना होता है दोबारा इधर ही आने का। जब एक लेवल निकाल दिया ना आपने, तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। मार्केट यहाँ से जब नीचे गिर रही होती है, जब ब्रेक कर देता है तो वो उसी लेवल से मार्केट दोबारा उठती है। ठीक है। वो लेवल काम करता है, लेकिन हर दफ़ा नहीं करता, एक दफ़ा या 2 दफ़ा काम करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। तो अब ये लेवल लगाया हमने इस ट्रेंड लाइन को देख के, हमने वेट करना पे जब ये ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने दें, ऊपर जाने दें, जाने दें, इसको वेट करें दोबारा इधर आने का। जब मार्केट इधर आए, यहाँ से फिर आप जो है, ये तो H1 का चार्ट है ना, इसको मैं करता हूँ कलर, इसका चेंज करता हूँ, क्योंकि मैं अब ट्रेड लेना बता रहा हूँ आपको। ये ग्रीन हो गया, ये एरिया सपोर्ट का, क्योंकि मार्केट ने जब ब्रेक कर दिया तो हमने इसको ग्रीन कर दिया, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करेगा। अब हमने जाना है M15 में या M5 में। ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये वही एरिया है। अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या चीज़ चेक करनी है, लेवल निकालने के बाद हमने देखना है रिजेक्शन आ रही है। 1 2 3 कैंडल ने यहाँ रिजेक्शन दी है सेम पॉइंट से। ठीक है। रिजेक्शन दी, उसके बाद क्या किया, रिजेक्शन देने के बाद हमें एक बुलिश कैंडल मिली। ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, यहाँ पे आपने एंट्री करनी है इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर, और हाई आपका जो भी नीचे का है उससे थोड़ा सा आपने नीचे रखना है। ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो टीपी होगा आपका वो नेक्स्ट हाई होगा। ये आपका एक हाई लेवल है, तो यहाँ पर का टीपी रखा है। अब चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन पहला टीपी आपका ये है। तो ये ट्रेड आपकी विन हो गई। अब जब मार्केट इस लेवल पर आएगी, आप एक बाय के ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप मार्केट के स्ट्रक्चर को पहले जानें कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बाय ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। उसके रीटेस्ट के ऊपर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएं। अगर रेजिस्टेंस है तो चेक करें कि वो कितनी मरतबा वहाँ से गिर चुकी है, कितनी मरतबा वो काम कर चुकी है। अब देखें यहाँ पर 1 दफ़ा नीचे आ चुकी है, 2 दफ़ा नीचे आ चुकी है, 3 दफ़ा नीचे आ चुकी है। तो इससे मुझे पता चल गया कि मार्केट जो है वो इतनी मरतबा इसको टेस्ट कर चुकी है इस लेवल को, तो हो सकता है कि अगली मरतबा इसको ब्रेक कर दे। ठीक है। जब ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद आपका ये 80% वर्क करेगा, ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ।
जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो वो बन जाता है सपोर्ट। ये आप एक पेपर पे लिख लें। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये देखें ये भी रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ से भी मार्केट नीचे गिरी थी, ठीक है। अब ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे गिरी थी, मैंने वेट किया यहाँ पे मार्केट के आने का कि देखता हूँ कि भाई यहाँ से सेलिंग आ रही है नहीं आ रही। यहाँ से देखें कितनी अच्छी सेलिंग आई है इसी लेवल से, यहाँ तक मार्केट ने प्रॉफिट दिया आपको, ठीक है। अब क्या हुआ, जब भी ये एरिया सेलिंग, जहाँ से सेलिंग दी, जब वो ब्रेक हो जाएगा, ऊपर क्लोजिंग देगी कैंडल, तो उसके रीटेस्ट के ऊपर हम यहाँ से बाइंग करेंगे। अभी इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने वेट करना है कि मार्केट इस लेवल पर आए, और इस लेवल पर आने के बाद हमें जो है ना बाइंग की कैंडल दिखाए तो हम दोबारा बाई करेंगे। अब क्या हुआ, ये H1 की कैंडल है, नीचे आई है और ऊपर चली गई है, ठीक है। H1 की है ना, ये हम M15 में चले जाएंगे। M15 में जाके देखेंगे कि यहाँ पे इसने क्या किया। ये देखें M15 में गए, यहाँ पे इसने इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, क्लोजिंग इसकी ऊपर दी है, ठीक है। इस वाली कैंडल ने नीचे आई है, यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। इस वाली ग्रीन ये टच करके ग्रीन बनाई है, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे इस वाली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया जो लो होगा उससे थोड़ा सा आपने नीचे रखना है स्टॉप लॉस। और जो टीपी होगा आपका, जो नेक्स्ट हाई लेवल है वो देख लें भाई, नेक्स्ट हाई लेवल किधर है या वन इज, अगर आपको हाई लेवल नहीं मिल रहा, जैसे मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, जितना भी आपका स्टॉप लॉस बन रहा है उसका डबल कर लें आप, ठीक है, इसका डबल कर लें। 1:2 करें या 1:3 करें, जो भी है, कम से कम 1:2 तो लाजमी आप ट्रेड लें, तो ये आपका हेड हो जाएगा, ठीक है। अब अगला रेजिस्टेंस आ गया, अगले रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नीचे गिरी, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस के ऊपर आपको लाल कैंडल मिली, तो यहाँ से आप सेल के ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से आप ये इस लाल के ऊपर आपने सेल की ट्रेड ली, इसका स्टॉप लॉस लगाया, और टेक प्रॉफिट आपका जो भी लेवल था लो वो था, ये लेवल था, क्योंकि बीच में एक कैंडल है लाल कलर की, तो ये इसका लो था, तो यहाँ यहीं तक का हम टीपी रखेंगे। मार्केट और भी नीचे गई है ऊपर, लेकिन टीपी हमने यहीं तक का लगाया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद हमने क्या करना है, जब ब्रेक कर दिया तो अब यहाँ से हमें बाय पकड़नी है। बाय पकड़ने के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट नीचे आए, रिजेक्शन दे, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकले। अब यहाँ पे इस कंडीशन में मार्केट नीचे आई नहीं है, ठीक है, तो हमने वेट करना है कि मार्केट इस लेवल पर आए। तो हम आगे चलते हैं, ये देखें यहाँ पर मार्केट आई, इसने इसको टच किया, टच करने के बाद यहाँ पे जो है इसने बाय के ट्रेड दी है। तो अब हम यहाँ पे अगर बाय करेंगे तो इस कैंडल में बाय करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे का लगाएंगे और टेक प्रॉफिट रखेंगे अगला जो भी हाई है, ये आपका ये हाई बनता है, ठीक है। तो ये आपकी हाई तक नहीं पहुंची है और वहाँ से मार्केट रिटर्न हो गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये सपोर्ट टूट गया तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। जब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा तो ये ब्रेक करने के बाद मार्केट को हमने वेट करना है कि यहाँ पर मार्केट वापस इधर आए। यहाँ पे देखें मार्केट इधर आई है, यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो हम और छोटे टाइम फ्रेम में चले आएंगे। और छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसने क्या किया यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखें ये एंट्री मिलती है आपकी, ये लाल कैंडल है, ये लाल कैंडल है, ये आपका यहाँ पे है, ये थोड़ी बड़ी कैंडल, तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा बनेगा, जो भी नेक्स्ट हाई होगा वो आपका टीपी होगा। यहाँ पे टीपी किया। अब यहाँ पे देखें इसने ये ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद हमने रीटेस्ट का वेट करना है। यहाँ पे मार्केट आई मगर इसने हमें कोई ग्रीन कैंडल दी ही नहीं, तो फिर हम बाई करेंगे भी नहीं, अब नहीं दी। अब जब ये सपोर्ट टूट गया तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब हमने वेट करना है कि मार्केट दोबारा इस लेवल पर आए। ये देखिए मार्केट अभी चल रही है। जब मार्केट यहाँ आएगी दोबारा इस लेवल के पास, तो यहाँ पे हमें लाल कैंडल देगी, तो हम यहाँ पे अपने ट्रेड प्लान करेंगे। तो इस तरीके से मार्केट काम करती है, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई मार्केट में क्या गेम चल रहा है।